बच्चों आज IUPAC का हमारा ये दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है। आप इसको शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें। टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें टाइम बहुत प्रेशियस है। हम सीधे काम पे आते हैं। एज यूजुअल बच्चे हमेशा की तरह आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला को लिख डालो। सबसे पहले फॉर्मूला SP है, उसके बाद PP है, WR है, PS है और SS है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है। नाम लिखने से पहले आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है, जिससे आप सीक्वेंस में इसका नाम लिख पाओगे, आप गलत नहीं करोगे। तो मैं बच्चों थोड़ा सा बस मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ काम हम लोगों ने कर चुका है, जिसमें TFG के बारे में मैंने कहा था कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। हमने 6 को चिन्हित किया था, लोकेट किया था और कहा था कि 6 पर पहले हम लोग काम कर लेते हैं। उसे मैंने 1-2 का काम कर दिया था। मैंने कहा था बाकी आप खुद इसको सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसका आप खुद भी आप अपने से भी कोशिश करके उसको देख सकते हो। आई थिंक कि आपने कर भी लिया होगा। उसके बाद मैंने मल्टीपल बॉन्ड के बारे में कुछ बताया था। तो मल्टीपल बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी बच्चों NB करके लिख करके यहाँ पे एक थोड़ी सी और जानकारी मल्टीपल बॉन्ड का वो देख लेते हैं। जैसे मान लो C C C C C C C C इस तरह से C दागते जाओ C C C मान लो इस तरह से है कुछ। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 हमने मल्टीपल बॉन्ड रखा है, डबल बॉन्ड रखा 2 जगह। और मान लिया कि एक डबल बॉन्ड हमने यहां भी कर लिया। मान लो एक डबल बॉन्ड यहां कर लिया हमने और यहां पे हमने C करा। अब इसमें होगा क्या कि हम यहाँ 3 डबल बॉन्ड रख दिया। डबल बॉन्ड हम सबको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन की बात करते हैं बच्चों, तो ये हम ये लॉन्गेस्ट में जाएंगे, इधर की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये 2 डबल बॉन्ड हमारा कवर होगा, एक कवर अप नहीं हो पाएगा, यानी एक डबल बॉन्ड को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इस केस में आप इसका नामकरण कैसे करोगे? अब जो एक डबल बॉन्ड आप नहीं कर पा रहे हो कवर अप, उसको आप सब्स्टिट्यूएंट मान के चलो। बाकी जो रिमेनिंग है उसको नंबरिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली नंबरिंग आप इधर से करना चाहोगे 1 2, 2 नंबर में आपको आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड 1 2, इधर से भी 2 में आ रहा है। तो आप डिसाइड किससे होगा? ये इसको हम सब्स्टिट्यूएंट SP इसको ट्रीट करेंगे। अब जब इसको SP ट्रीट करेंगे तो उसका लोकेंट हम चाहेंगे कम से कम हो, तो 1 2 3 4 में आ रहा है, 1 2 3 4 5 में आ रहा है। तो ऑब्वियसली आप नंबरिंग इधर से करना चाहोगे बच्चों। तो ये इसको 1 कहोगे, ये 2 कहोगे, 3 4 5 6 7 एंड 8। अब नाम लिखने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही चलना है जो हमने अब तक प्रैक्टिस कराया है। सबसे पहले आप जाओगे किसमें? SP में, यानी मेन कार्बन चेन जिसको आपने नंबर किया उसके आजू बाजू में लगा हुआ SP यहाँ पे है, 4 नंबर कार्बन में है। तो 4 नंबर कार्बन में एक कार्बन है, एक कार्बन को बच्चों मैथ बोलते हैं, और चूंकि डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है तो इसको मिथाइलिडीन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मिथाइलिडीन। यानी एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे बच्चों मिथाइलिडीन, 4 मिथाइलिडीन। उसके बाद ये आपका SP हो गया। उसके बाद PP है नहीं, WR में चलते हैं। WR क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? यहाँ पे 8 है, ऑक्ट। 8 को हम लोग ऑक्ट बोलते हैं। उसके बाद आएंगे PS में। PS मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो लिंकेज है, 2 जगह डबल बॉन्ड है। यहाँ पे 2 में है, 2 3 के बीच 2 लेते हैं, छोटा नंबर 5 6 एंड 7 के बीच छोटा नंबर 6 है। तो अब ये क्या हो जाएगा? आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। 2 आ गया इसलिए डाई हो जाएगा, और दोनों क्या है बच्चों? ईन है तो डाईन हो गया। इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है इसलिए ई आ गया। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अगर आपने PS में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का इस्तेमाल किया तो वर्ड रूट का जो वैल्यू है ब्यूट से शुरू होता है, ब्यूट से ब्यूटा, पेंट से पेंटा, यानी ए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो नाम क्या हो गया? 4 मिथाइलिडीन ऑक्टा 2 6 या 2,6 डाई इन। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से इसको और थोड़ा सा मैं और इसको हमने क्या करा? डबल बॉन्ड कर दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया इनके साथ, और एक कार्बन को हमने बढ़ा दिया।
एक कार्बन को हमने बढ़ा दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सारा कुछ एज इट इज है, क्या होगा 4 कार्बन में 4 नंबर में क्या है हमारा, ये 2 कार्बन है, एथ हो जाएगा इथाइलिडीन हो जाएगा। तो ये हो गया इथाइलिडीन। उसके बाद आ जाएंगे पीपी नहीं है WR, ऑक्ट हो जाएगा, ये हो गया ऑक्ट। पीएस में इन 2 जगह है, 1 2 में एंड 6 में, तो यहाँ लिखेंगे 2,6 डाई आ गया, डाई इन। अब यहाँ पे हमने ए करने हैं, क्या करने हैं, ए करने, चूंकि डाई आ गया, डाई ट्राई टेट्रा आएगा तो यहाँ पे वर्ड रूट के साथ ए लग जाएगा एक्स्ट्रा। वो शुरू होता है कहाँ से, ब्यूट से, चूंकि एथ में तो आना नहीं है, प्रॉप में भी नहीं आना है, ब्यूट से आता है, ब्यूट पेंट वगैरह जितना है उन सब में ए लगा देना है। अगर डाई ट्राई यहाँ हुआ तो नहीं है, तो फिर ये ए नहीं आता है। तो क्या आ गया 4 इथाइलिडीन ऑक्टा 2,6 डाई। इसी तरह से अगर हमने 3 यहाँ कर दिया होता तो यहाँ 4 प्रोपाइलिडीन ऑक्टा 2,6 डाइइन हो जाता। अब सवाल है कि 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोगों ने करा। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। जैसे एक कार्बन बॉन्ड से कनेक्टेड है, लेकिन ये आपस में दूसरे कार्बन से डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है। उस समय इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, थोड़ा सा नाम क्या होगा, चेंज होगा। तो हम बोलेंगे 4 में 2 कार्बन है लेकिन आपस में डबल बॉन्डेड है, लेकिन इस मेन के साथ वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो अब इसका नाम इथाइलिडीन नहीं होगा, इथिनाइल होगा। क्या होगा, इथिनाइल। तो यहां लिखेंगे 4 इथिनाइल, इथिनाइल, 4 इथिनाइल, इथिनाइल, 4 इथिनाइल। बाकी सब सेम होगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, पीपी है नहीं, WR आपका ऑक्ट हो जाएगा, 4 इथिनाइल ऑक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्ट ने WR, PS क्या है, 2 जगह है, क्या क्या है, 2,6, 2,6, 2 आ गया डाई और इन है तो डाइन हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा। क्या आ गया, 4 इथिनाइल ऑक्टा 2,6 डाई। ठीक ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नंबर हटाओ, चूंकि बहुत सारा हमने एग्जाम्पल दे दिया है, अगर ऐसा हो कि 3 कार्बन हो जाए तब क्या होगा। तो 2 कार्बन में हमने इथाइलिडीन कहा, 3 में हम प्रोपाइलिडीन कहेंगे, इथिनाइल कहा, 2 में जो डबल बॉन्ड यहाँ है तो इसको हमने इथिनाइल कहा, तो इसका मतलब 3 में प्रोपाइनाइल कहेंगे, प्रोपिनाइल कहेंगे, प्रोपेनाइल नहीं प्रोपिनाइल कहेंगे, इथिनाइल, प्रोपिनाइल, ब्यूटिनाइल, पेंटिनाइल। अब सवाल ये है कि जो डबल बॉन्ड है 3 कार्बन में, हो सकता है कि यहाँ हो या भी यहाँ भी तो हो सकता है। डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड तो फिक्स है, चाहे यहाँ होगा यहाँ होगा, लेकिन अगर 3 कार्बन है तो अब यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग नंबरिंग करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का काम करने लगा, तो अब इसको नंबरिंग करेंगे कैसे बच्चों। तो नंबरिंग का तरीका है कि आप उस कार्बन को नंबर 1 दो जो कार्बन मेन कार्बन जिनसे जुड़ा हो, ये कार्बन मेन से जुड़ा हुआ, इसको 1 नंबर मिलेगा, उसके बाद इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। अब ये हमारा जो वैल्यू आ गया ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह से ट्रीट होगा, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है तो हम लोग उसको शुरू में तो लिखते ही है, लेकिन उसको अंडर ब्रैकेट हम लोग कर्ली ब्रैकेट है स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेना है हाइफन के बाद, उसके बाद चले जाना, चूंकि इसको हमने नंबरिंग किया। अब ये अगर सब्स्टिट्यूएंट यानी एसपी जिसको कहते हैं हम लोग, एसपी को अगर नंबरिंग करते हो तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके नंबर को बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड 1 देते हैं,
तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ एक में यहाँ डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है वहां पे, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रॉप। तो यहाँ हो गया प्रॉप। उसके बाद 1 और 2 के बीच है तो यहाँ लिखेंगे 1 इनाइल, 4 प्रॉप, 1 इनाइल। अब आ जाते हैं इसके में, इसमें उसके sp के बाद आते हैं pp में, pp है नहीं WR, WR में ऑक्ट हो गया, ऑब्वियसली यहाँ ऑक्टा होगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा? 2,6 डाई-इन। तो ये हो गया 4 अंडर ब्रैकेट प्रॉप 1 इनाइल ऑक्टा 2,6 डाई-इन। अब सवाल ये बच्चों, सवाल ये है कि ऐसा अगर हो जाए तो ऐसा कैसा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ ना हो करके अगर यहाँ होता है तो क्या होगा? वेरी सिंपल, यहां होगा तो क्या होगा? प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, वही चीज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अभी भी हमारा है, कै नंबर मेन कार्बन से 4 में जुड़ा हुआ, अंडर ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि उसको नंबर दिया गया इसलिए अंडर ब्रैकेट में देना है। उसके बाद आप इसको कैसे लिखोगे? कै कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन है, तो यहाँ भी प्रॉप हो जाएगा, तो हमने कर दिया इसको प्रॉप। उसके बाद डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के बीच है, तो छोटा नंबर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? प्रॉप 2 इनाइल, प्रॉप 2 इनाइल हो गया। अब मेन में लौटते हैं, pp है नहीं, WR में ऑक्ट हो गया, ऑक्टा होगा, ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं, 2,6 डाई-इन। तो अब मल्टीपल बॉन्ड में कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का जानकारी आपको देना था, मैंने वो दे दिया। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में बच्चों TFG हम लोग फंक्शनल ग्रुप में काम कर रहे थे। तो फंक्शनल ग्रुप में जब हम लोग काम कर रहे थे तो मैंने कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा लाम काफ नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने लिमिट कर दिया, आपके कोर्स को जो डिज़ाइन किया उसके हिसाब से 11 को मैंने रखा। मैंने कहा कि इसको प्रायोरिटी टेबल, उसका नाम और उसका जो है एसएस में क्या नाम होता है, रियल नेम, एसएस में उसका नाम क्या होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका नाम है, लेकिन जब जाएंगे एसएस में तो उसको ओइक एसिड कहते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखा है TFG का। TFG के अलावा यानी अगर हमने 11 को अगर हम लिमिट करा है तो 6 हमने TFG बता दिया है। 6 TFG में अब हमारे पास कितना बच गए? 5 बच गए। 5 बच गए तो 5 जो बचा हुआ रह गया, उस 5 में एक को अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। सल्फोनिक एसिड को हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे? वो एरोमेटिक में यूज करते हैं, तो एलिफेटिक में हम लोग उसकी यूज नहीं करते हैं। तो बाकी हमारे पास अब 4 रह गया। अब हम लोग 4 पे काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर करेंगे कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तब उसके लिए क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देन साइकिल में आएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं 4 कौन कौन हमारे पास बच गया। देखो बच्चों, होता क्या है, अगर आपको ये पता हो कि आपका सिलेबस क्या डिजाइन है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारी आपका अगर होगा ना तो आप मेंटली सेटअप रहोगे कि नहीं हमको इतना चीज पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। और अगर ये पता नहीं हो कितना पढ़ना है तो लगता है कि वर्बोज है, बहुत सारा है, क्या है, और पढ़ांग बहुत सारा चीज दिमाग में आते रहे, पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, क्या एग्जाम में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपका काम मैं बहुत आसान कर दिया हूं। मैंने कहा कि आपको 11 पे अपने को लिमिट करना है, और एसपी के बारे में मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि इतना ही एसपी में से कोई रहेगा आपको। अब 11 में हमने ऑलरेडी 6 TFG कर लिया, रह गया हमारे 5 में से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं करेंगे। उसके अलावा अब हमारे पास क्या क्या रह जाता है? हमारे पास 4 और रह जाता है। तो 4 में क्या क्या रह जाता है बच्चों? तो 4 में जैसे हमारा रह जाता है अल्कोहल। तो अल्कोहल में हम लोग इसको एसएस में क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको ओल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओल। उसके बाद आता है आपको कीटोन। कीटोन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको ओन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आता है अमाइन। तो अमाइन में NH2 है, इसको हम लोग अमाइन पढ़ते हैं। अमाइन या अमीन, हिंदी में बहुत जगह अमीन लिखा होता है बच्चों, आप अमीन भी कह सकते हो। तो ये हो गया अमाइन। और एक होता है एसिड एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे खाली।
ये 4 आपको फंक्शनल ग्रुप की जानकारी आपको और अलग से लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग करते हुए निकल जा रहे हैं। चलो सबसे पहले हम अल्कोहल को देखते हैं। तो अल्कोहल को देख रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अल्कोहल। अल्कोहल को देख रहे हैं, सिंपल शुरू कर दो काम, बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनो। और यहाँ पे हमने दे दिया अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। बच्चों इसका आप नाम कैसे लिखोगे? तो हम लोग सबसे पहले प्रोसीजर हमारा वही रहेगा ऑलवेज, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, एक ही कार्बन चेन नजर आ रहा है, देन उसको नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग करने का प्रोसीजर पता है, इनके आजू बाजू में सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 में आ रहा है, 1 2 3 4 में आ रहा है, लिहाजा आता है देयरफॉर हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 5 एंड 6 करेंगे। अब नाम लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले sp आजू बाजू में कोई नहीं है, मेन कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट तो है बट ये SS है, तो sp नहीं है, pp है ही नहीं, wr से काम शुरू होगा। wr क्या है बच्चों? यहाँ पे 6 है, इसलिए काम आसान हो गया। क्या कहोगे तुम? हेक्स कहोगे। उसके बाद कहाँ जाओगे? wr के बाद ps में जाओगे। ps जिन कार्बन को नंबर दिया गया उन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए n होगा, कुछ नहीं सोचना है। हेक्स के बाद क्या आएगा बच्चों? n आएगा। सिर्फ ये करना है कि e को अभी नहीं बैठाना है। उसके बाद हमें SS चूंकि यूज करा, SS का नाम देखना पड़ेगा। SS को हम लोग यहाँ पे ओल कहते हैं, और अगर वॉवेल से नाम शुरू होता है तो ई हम लोग नहीं लिखते हैं। कै नंबर में ओल है? तो बोलेंगे 3 नंबर कार्बन में क्या है बच्चों? ओल है। और चूंकि यहाँ पे हमें ई बैठाना था तो हम लोग यहाँ ई नहीं बैठा पाएंगे। क्यों नहीं बैठा पाएंगे बच्चों? क्योंकि ये जो नाम हमारा किससे शुरू हो गया है? किससे शुरू हो गया? सॉरी, यहाँ तो 3 आएगा ही, ये नाम हमारा वॉवेल से शुरू है, इसलिए यहाँ ई को हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या नाम आ गया? हेक्स N3 ओल, हेक्स N3 ओल। इसी तरह से आपको बहुत सारी चीज मिलेंगे। अल्कोहल के बाद इसको ज्यादा कुछ और ज्यादा ट्विस्ट करने का कुछ इसमें समझ नहीं आएगा आपको। नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में हम लोग यूज कर लेते हैं, चाहे तो इसमें और भी कुछ अन्य उन्य जोड़ जार करके नाम लिख सकते हो, मैं तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ। ये आप खुद नाम लिख लो। ये आपको Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे C, यहाँ OH, और यहाँ पे C कर दो। तो बच्चों आप खुद ट्राई कर लो पहले अपने से। इसको आप चाहे तो पॉज कर दो, पॉज करके आराम से लिख लो, लिख करके इसको अपने से नाम लिखने की कोशिश करो। जब आप अपने से नाम लिख लोगे उसके बाद मैं जो लिखा हूँ उसको बाद में आप देख लेना। तो अभी आप इसको पॉज करके बंद करके आप पहले अपना काम करो, उसके बाद में इसको देखना। तो अब इसको हम लोग कैसे इसका देखेंगे? तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना है बच्चों। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने चुन लिया, एक ही हमारे पास है। अब इसको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करने का हमारे पास प्रायोरिटी इधर डबल बॉन्ड है। उसके बाद हमारा यहाँ पे मान के चलो एक और हमने ले लिया यहाँ पे C, चलो अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यानी जिसको sp कहते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा SS है जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा मल्टीपल बॉन्ड भी आ चुका है, सब्स्टिट्यूएंट यानी SS भी sp भी आ चुका है, और फंक्शनल ग्रुप SS भी आ चुका है। SS यानी फंक्शनल ग्रुप हैज मोर प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप हैज मोर प्रायोरिटी ओवर डबल ट्रिपल बॉन्ड, एंड दिस हैज मोर प्रायोरिटी ओवर sp। याद रखना है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? SS को देंगे। लिहाजा देयरफॉर नंबरिंग किधर से करना है बच्चों? नंबरिंग आपको इधर से करना है। किधर से नंबरिंग करना है? इधर से। इसको 1 करना है, 2 करना है, 3 का, क्योंकि इसको कम नंबर देना है, 4 5 और 6। अब चलते सीधे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में क्या कहता है बच्चों? फॉर्मूला में कहता है मेन कार्बन चेन जिसको आपने नंबरिंग किया उसके आजू बाजू में जो चीज होगा उसको हम लोग sp कहेंगे या फिर SS कहेंगे। तो sp क्या है? हमारे पास लिमिटेड है, ये दोनों sp है और ये हमारा SS है। तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? sp का आएगा। कहाँ पे sp है? 2 क्लोरीन है। कहाँ पे? 4 में। तो 4 में 2 क्लोरीन है, तो इसको 2 बार लिखना होगा, 4,4। दोनों ही क्लोरीन है तो यहाँ लिख देना होगा डाई क्लोरो, 4,4 डाई क्लोरो।
तो हमने किसका काम करा, sp का, pp है नहीं, कहाँ जाएंगे, wr, wr कितना है बच्चों, यहाँ पे 6 है तो यहाँ हेक्स लिखेंगे, wr हो गया। उसके बाद कहाँ जाएंगे, ps, ps क्या, n in in, इस पूरे कार्बन को जो नंबरिंग किया कहीं मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ है, कहाँ है, 5 और 6 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर में इन आ जाएगा, इन का ई अभी नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे पीएस के बाद एसएस में, एसएस हमारा 3 नंबर कार्बन पे है तो यहाँ पे हम 3 दे देंगे, यहाँ 3 और उसको ओल कहते हैं, क्योंकि इसका नाम वॉवेल से शुरू है इसलिए यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे। क्या नाम हो गया, 4,4 डाइक्लोरोहेक्स 5 इन 3 ओल। तो ये हमने अल्कोहल का काम कर लिया बच्चों। अब आते हम लोग अल्कोहल के बाद आते हैं कीटोन में आते हैं, कीटोन यानी अब हम दूसरा काम करने जा रहे हैं बच्चों यहाँ कीटोन का। कीटोन सारा चीज क्लियर करो 1 by 1। इसको ऑलरेडी मैंने कहा कि ऑन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ऑन कहते हैं। तो जैसे सी 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 सी, चलो कहीं भी हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। जाहिर है बच्चों आप नंबरिंग किधर से करना चाहोगे, कर दो नंबरिंग ना, बहुत आसान तो है, कहाँ कुछ है, यहाँ 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो। क्या नाम होगा बच्चों, फॉर्मूला ऑलवेज याद रखना, अपने से दुनियागिरी करोगे फंस जाओगे। sp है आजू बाजू, जिस कार्बन को नंबर किया गया है आजू बाजू बोला है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, sp नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा ss है, sp नहीं है, pp वो भी नहीं है, wr होगा ही। तो wr कितना है बच्चों, 7 है, कितना है 7। तो हम लोग 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट, यहीं से नाम हमारा शुरू होगा wr से। हेप्ट के बाद कहाँ जाएंगे, wr के बाद ps में जाएंगे। ps कहीं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं तो यहाँ n हो जाएगा, n लिख दिया, e को अभी नहीं लिखना है। और 3 नंबर में क्या है हमारा, 3 नंबर कार्बन में क्या है हमारा, पीएस के बाद एसएस क्या है, ओन है। ये नाम चूंकि वॉवेल से शुरू हुआ बच्चों इसलिए यहाँ ई रिटेन नहीं होगा, हेप्ट एंड 3 ओन। तो हमने इसको भी कर लिया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, धीरे धीरे बढ़ते आगे, खत्म की ओर चलते हैं। अब आते हैं हम लोग अमाइन में, कहाँ आते हैं, अमाइन में। अमाइन तो 3 नंबर में हमने इसका नाम दिया, बोला अमाइन। अमाइन की तरफ चलते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप NH2 है। देखते हैं सी 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 NH2 सी। चलो इसका नाम करते हैं बच्चों। फंक्शनल ग्रुप ध्यान देना है, कहाँ पे, इधर से नजदीक पड़ता है इसलिए नंबरिंग हमें इधर से करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, नंबरिंग आप कर दो आंख बंद करके, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो नाम बताओ, नाम क्या होगा बच्चों। तो बच्चों इसका नाम हम लोग शुरू करेंगे ऑलवेज फार्मूला, इसके बिना तो आप कोशिश भी मत करना। sp है नहीं है, pp है नहीं है, wr है कितना है, x 6 यही से शुरू करते हैं। x कहाँ जाएंगे, sp में। सिंगल बॉन्ड है, क्या होने का, n का ई रखो। 3 नंबर कार्बन में SS है हमारा, तो यहां लिखना होगा 3। इसको अमाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, अमाइन। नाम किससे शुरू हुआ इसका, वॉवेल से, इसलिए यहां पे ई नहीं आएगा। हेक्स N3 अमाइन। थोड़ा सा इसमें और एक एक्स्ट्रा जानकारी ले लो बच्चों। एक्स्ट्रा जानकारी क्या है, एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि जैसे ये अमाइन है, ठीक है, NH2 है और यहाँ पे एक कार्बन हमने जोड़ दिया, तो एक कार्बन है मेथ, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथएन अमाइन। अब मान लिया हमने ऐसे रखा और एक हाइड्रोजन हमने हटा के इसके साथ हमने 2 कार्बन वाला जोड़ दिया, या चलो एक कार्बन ही जोड़ा, मान लो अब एक ही कार्बन हमने कनेक्ट किया इसके साथ। अब यहाँ पे एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना होगा और एक कार्बन को यहाँ पे मेन ट्रीट करना होगा, कि चूंकि 2 ही कार्बन है और एक एक करके है
तो यहाँ एक मेन हो जाएगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन को हटा के बना है, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल, एन मिथाइल। उसके बाद मैथ एन अमाइन, बाकी नाम वही रहेगा, मैथ एन अमाइन। टुकड़ा टुकड़ा करके बोलो, मैथ एन अमाइन। अगर ऐसा होता बच्चों के यहाँ पे हमने एक कार्बन यहाँ रखा है, अब यहाँ दोनों सिंगल सिंगल था, एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल है, तो अब यहाँ पे कम का कार्बन जो होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, यानी sp, बाकी जो ज्यादा कार्बन वाला उसको मेन। तो एक कार्बन वाला हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, एन मिथाइल। और उसके बाद दो कार्बन एथ, ये मेन हो जाएगा एथ एन अमाइन, एथ एन अमाइन। ठीक है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये करा, चलो हमने क्या करा, इसका तीनों हाइड्रोजन को हटा के हमने 3C लगा दिया। चलो 2C हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, 1C को हम मेन मान के चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहां बोलेंगे N, N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल। और एक कार्बन हो जाएगा मेन यानी मेथ, उसके बाद N, उसके बाद अमाइन। एक तो ये हो गया। चलो और भी थोड़ा सा इसमें जानकारी दे दो। सपोज दैट हमने यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन ऐसे कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो 2 कार्बन, एक कार्बन मैथ है, 2 कार्बन एथ है, 3 कार्बन प्रोप है, तो ज्यादा कार्बन वाले को मेन मानते हैं और बाकी कम कार्बन वाले को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो उस केस में इसका नमूआ क्या होगा बच्चों, इसका नमूआ क्या होगा, नमूआ क्या होगा, इसका नमूआ होगा, तो 2 को तो हम क्या मानेंगे, ये तो हमारा मेन माना जाएगा, 3 कार्बन है और एक और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब ये 2 सब्स्टिट्यूएंट जब आ गया, उसका नाम रखने के लिए हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ, एम से 2 कार्बन है, ई से, इसका मतलब है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी एफ से लेकर के जेड तक जाओगे तो पहले ई आएगा, बाद में एम आएगा, तो पहले ई का नाम आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, एन 2 कार्बन इथाइल, एन इथाइल। उसके बाद फिर एन मिथाइल, और उसके बाद आएगा 3 कार्बन प्रोप, ये मेन माना जाएगा, प्रोप एन अमाइन। ये नाम आपको अमाइन से लिखना आपको आ गया। उसके बाद आते हैं हम लोग एनहाइड्राइड में, एनहाइड्राइड में आते हैं हम लोग। चौथे में आता हूं मैं एनहाइड्राइड। जैसे हमने कहा ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, और इसमें हम लोग कुछ जोड़ दिया, मान लो इधर भी एक C, इधर भी एक C हमने जोड़ दिया। अब इसका नाम देखेंगे, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, और इसका जो नाम लिखते हैं हम लोग ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। एसएस में ये ओल है, ये ओन है, अमाइन है, इसको बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। तो दोनों तरफ बराबर बराबर है, इसलिए एक ही बार नाम आएगा। क्या नाम आएगा, एथ एन ओइक एनहाइड्राइड। खुदा ना खास्ता एक तरफ अगर ज्यादा कार्बन है इस तरह से, तब क्या नाम होगा बच्चों, तो यहां नाम अब 2 अलग अलग लेंगे, एक एथ और एक प्रोप। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एथ पहले आएगा, तो पहले इसका नाम लिखना होगा एथ एन ओइक, एथ एन ओइक। उसके बाद लिखना होगा 3 कार्बन प्रोप एन ओइक,
प्रोप एनओइक, टुकड़ा टुकड़ा बोलो, उसके बाद आखिर में लिखो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों। अब ऐसा अगर हम लोग कर रहे हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं और थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, ट्विस्ट ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, और ऐसा कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, सी कर दिया, यहाँ सी कर दिया, यहाँ पे हमने ब्रोमीन कर दिया, यहाँ भी हमने ब्रोमीन कर दिया। चलो अब इसका नाम क्या लिखना है, अब इसका नाम क्या लिखना है? तो बच्चों पहले हम लोग अल्फाबेटिकली देखेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 मेन कार्बन चेन, 5 का मतलब पेंट, और यहाँ 2 कार्बन का मतलब एथ। तो पहले एथ का नाम हो जाएगा, तो पहले इसका नाम लिख देंगे बच्चों एथेन ओइक। क्या लिखेंगे? एथेन ओइक। उसके बाद इधर की तरफ आएंगे, इधर की तरफ बिल्कुल सिंपल नहीं है, थोड़ा सा हमने ट्विस्ट करा है। इधर के लिए हमें ये फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला में हमारा sp पहले है, sp 2 है, तो sp 2 है, इसका नामकरण करने से पहले हमें इसको नंबर देना पड़ेगा। तो लिहाजा 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको नंबर देना होगा। 4 नंबर में 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ लिखेंगे एथेनोइक -4 क्या आ जाएगा? डाई ब्रोमो। क्या आएगा बच्चों? डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। कहाँ आया हम लोग? sp, उसके बाद pp नहीं है, कहाँ आएंगे? WR। तो WR इसमें क्या है? WR इसमें क्या है? तो WR कार्बन 5 है। तो हम लोग सीधे यहाँ आंख बंद करके कुछ नहीं सुनेंगे, लिख देंगे पेंट। पेंट के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? PS। PS में क्या है? इन है। 2 नंबर में हम यहाँ इन लिखेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, 2 नंबर में इन, और ई को अभी नहीं लिखेंगे, हाथ में रखेंगे। अब उसके बाद हमें चलना है PS के बाद SS। SS में क्या है? ओइक एनहाइड्राइड है। SS क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। तो ओइक 1 नंबर कार्बन में अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ओइक एनहाइड्राइड यहाँ लिख सकते हो। तो अगर लिख दो 1 ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। चलो हो गया। क्या नाम हुआ बच्चों? एथेनोइक 4,4 डाइब्रोमो पेंट 2 in 1 ओइक एनहाइड्राइड। इसका भी नाम हम लोगों ने लिखना सीख गया, और भी इसमें अपने से भी आप ट्विस्ट करके अलग अलग ढंग से इसका नाम आप लिख सकते हो, बना सकते हो। तो ये हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप, यानी SS सेकेंडरी सफिक्स जिसको कहते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं और कैसे कैसे इसका नाम वेरी करता है। ये सारी चीज हम लोगों ने यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड सारी चीज सीख लिया। अब हमें यह देखना है कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि एक ही कंपाउंड में मोर देन 1 SS आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उसमें से एक कोई मेन होगा, सिमिलरिटी टेबल के हिसाब से जो पहले होगा वो मेन हो जाएगा, और जो बाद में आएगा वो हमारा sp ट्रीट होगा। अब मोर देन 1 अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उस पर थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। मोर देन 1 बहुत आसान है, बहुत इजी है, कर देता हूं मैं, आप खुद भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहां लिख दो मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। यहाँ TFG नहीं बच्चों, TFG भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे जैसे मान लिया C, ज्यादा कुछ नहीं, सीधे प्रैक्टिस, कुछ नहीं सोचने का, सीधे प्रैक्टिस, COOH। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हमारा कीटोन है। तो ऑटोमेटिकली आप अगर प्रायोरिटी टेबल में देखोगे, सीनियरिटी टेबल में देखोगे, तो सीनियरिटी टेबल में सबसे पहले टॉप में क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा मेन हो गया, और TFG भी है। इस कार्बन को तो 1 देना ही पड़ता है, इसको हमने 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, 4 कर दिया, हमने 5 कर दिया। इतना नंबरिंग करने के बाद नाम लिखने का प्रोसीजर सेम है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं आने वाला है। सबसे पहले SP में जाओ, अगर इसको हमने मेन ट्रीट करा, इसको हमने SS कहा, तो अब ये हमारा आजू बाजू में जो बाकी लगा होगा वो SP ट्रीट होगा। SP का नाम पहले होगा। SP कितने नंबर कार्बन में है बच्चों? तो 3 नंबर कार्बन में है, तो बोलेंगे 3। अब जब ये SP हो जाएगा, अब ये
ओन नहीं होगा तो ये ऑक्सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सो हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सो। अब ये हो गया 3 ऑक्सो यानी sp। pp है नहीं, WR कितना है? 5। तो यहाँ पेंट लिख देंगे। जिनको नंबर किया गया सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे N लिखेंगे, E अभी नहीं लिखेंगे। अब उसके आएंगे PS के बाद आ जाएंगे SS। SS यही है, इसको ओइक एसिड कहते हैं। 1 नंबर में तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड, चाहो तो 1 नहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ E नहीं आएगा चूंकि ये नाम O से शुरू हो गया यानी वॉवेल से शुरू हो गया। तो इस तरह से आप खुद भी कर सकते हो। एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप अगर यूज करते हो तो उसमें से प्रायोरिटी आपको देना है किसको? जो सीनियर में ऊपर में आता है वो हमारा SS हो जाएगा, बाकी जूनियर जो नीचे आता है वो हमारा SP ट्रीट होगा और उसका नाम SP में लिया जाएगा। अब बच्चों के SP में नाम क्या, किसका क्या होगा, तो मैं यहाँ लिस्ट आपको दे देता हूँ किस किस का नाम SP होगा। तो हम लोगों ने 6 TFG का नाम जो चेंज होता है वो तो मैंने बता चुका है। मैंने बता रखा है कि 6 TFG का नाम चेंज क्या होता है, SS के अलावा उसका नाम क्या चेंज होता है। अगर वो मान लो उसको नंबर नहीं दिया गया, क्या क्या उसका नाम होता है वो मैंने चार्ट आपको दे रखा है, तो आप वो चार्ट आपने देख लिया होगा। तो आप बाकी जो हमारे पास यहाँ 5 में से सल्फो तो हमको लेना ही नहीं है 4, तो 4 का नाम कैसे चेंज होता है उस 4 में हमारा, इसको मैं कर देता हूं यहां से डिलीट। जैसे नाम चेंज होगा, किस किस का नाम चेंज होगा, तो चलो मैं पूरा ही लिस्ट दे देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक साथ सारा चीज आप पालो। तो आप यहां पे चेंज नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी एज सब्स्टिट्यूएंट या एज SP, अगर वो एज SP अगर यूज होता है तो यहाँ लिखो फंक्शनल ग्रुप एज SP, सॉरी हाँ SP, SS नहीं है, यह SP। तो हम लोग इसको SP कहते हैं यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड SS में इसका नाम क्या? ओइक एसिड है। और जब ये नाम चेंज हो जाएगा एज SP तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सी या कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिमेंबर। दूसरा आता है आपको सल्फो, तो आएगा ही नहीं, वो चला जाएगा हमारा एरोमेटिक में। और एनहाइड्राइड को नहीं लेना है हमको, एस्टर को लेना है, एस्टर COOR। ठीक है बच्चों, तो इसका भी नाम हम लोग चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बोलेंगे इसको? अल्कोक्सी कार्बोनिल। नाम चेंज हो जाएगा इसका, अल्कोक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल कार्बोक्स लिख दिया हमने, कार्बोनिल। उसके बाद आता है बच्चों आपको COX एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या हम लोग लिखते हैं? ऑयल हैलाइड पढ़ते हैं हम लोग SS में। अब यहाँ नाम चेंज हो जाएगा SP में। अगर इसको पढ़ना है तो इसको हम लोग बोलेंगे हेलोफॉर्माइल। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? हेलोफॉर्माइल। फॉर्माइल, हेलो का मतलब क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमोफॉर्माइल, आयोडोफॉर्माइल, फ्लोरोफॉर्माइल। उसके बाद आता है हमारा अमाइड। अमाइड तो इसको पढ़ते हैं हम लोग कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड अगर ये SP की तरह ट्रीट हो जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड। CN जिसको नाइट्राइल पढ़ते हैं हम लोग, इसको कार्बोनाइट्राइल या साइनो पढ़ते हैं, साइनो या कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल ये नाम चेंज होता है। कितना आ गया? COH कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एस्टर आ गया, एसिड हैलाइड आ गया, अमाइड आ गया, नाइट्राइल आ गया। उसके बाद आता है अल्डिहाइड CHO। इसको पढ़ते हैं हम लोग SS में अल पढ़ते हैं, यहाँ कार्बल्डिहाइड पढ़ना है आपको। कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड पढ़ना है। उसके बाद ये कीटोन है
कीटोन को हम लोग एसएस पे ऑन पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको नाम चेंज करके ऑक्सो पढ़ना पड़ेगा। अल्कोहल ओल पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे, इसका नाम चेंज करके एज एसपी। इसको अमाइन पढ़ते हैं, इसको यहाँ नाम चेंज करके अमीनो पढ़ेंगे। तो ये चार्ट आपको जानना चाहिए बच्चों। यानी जब इसको हम लोग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अगर शामिल हो जाए और इस तरह का कई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उसमें से जो सिनेरिटी टेबल में पहले होता है वो तो हमारा एसएस ट्रीट होगा, और बाद में जितना आएगा उसको हम लोग एसपी ट्रीट करेंगे। एसपी में इन फंक्शनल ग्रुप का ये नाम दिया जाएगा। तो आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या मैं इसके बाद वाले वीडियो में इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलूंगा साइक्लिक कंपाउंड में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी से प्यार इसलिए देते रहें, और आपका अपना सा चैनल आपके लिए लेके आएगा बार बार बेहतर से बेहतर टॉपिक। ओके, थैंक यू वंस अगेन।